तो आज जो विषय के हम बारे में हम देखेंगे, वो देखने से पहले हम प्रेयर करके फिर आगे जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए, आज का दिन आपने देखने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते पिता कि आज आप सभी के हृदय में बातें करें पिता परमेश्वर, और सभी हृदय को आप तैयार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। खासकर पिता परमेश्वर जो अच्छा भूमि है वो इस कलीसिया के अंदर सभी के पास हो पिता, जहां पर तेरा वचन प्रभु जाकर गिरे और 30, 60, 100 गुना उसमें प्रतिफल लाए पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते, सारे गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा को हम बांधते यीशु के नाम से। तेरी उपस्थिति को हम इस जगह में मांगते लॉर्ड प्रभु, जहां 2 या 3 तेरे नाम से उपस्थित होते वहां पर तू होता है, ऐसे वचन में लिखा है प्रभु। इसलिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर, आज तेरी उपस्थिति शुरू से अंत तक प्रभु बनाए रख पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सारे नींद सुस्तीपन आलसपन की दुष्ट आत्मा को हम बांधते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आज जो मैन ऑफ गॉड आने वाले थे वो नहीं आने का कारण, कल जो है सुबह उनका बड़ा भाई हार्ट अटैक से ऑफ हो गया, इसलिए वो आज नहीं आ पाए, नहीं तो आज वही होते यहाँ पर। तो इन दिनों में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। अनिल कांत भी अभी परसों के दिन हार्ट अटैक से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अनिल कांत को जानते हैं ना? हाँ, तो वो भी एडमिट थे, मगर प्रभु की दया से वो अच्छे होकर बाहर आए हैं। अभी कुछ 2-3 पास्टर जो है हार्ट अटैक से या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके लिए भी दुआ में याद रखना। उनके नाम मुझे याद नहीं अभी, पर उनको आप दुआ में याद रखना, ठीक है? तो ध्यान रहे, प्रभु का आने का समय नज़दीक है और शैतान का काम जोरों से चालू है। आमीन, हालेलुया। आज 3 चर्च यहाँ पर है ना? चलो एसआर नगर हाथ उठाओ, सभी आए? वेरी गुड। और सातवीली हाथ उठाओ, सभी आए? किधर गया? सभी आए, किधर गया? सभी नहीं आए, थोड़े लोग आए, वेरी गुड। हाँ देखा मैंने। ओके, मेन लाइन सभी आए? सभी लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को बैठने को जगह नहीं मिलेगा। खैर ठीक है, जिनको वचन प्रभु की इच्छा में रहता है सुनने के लिए, वो लोग आते हैं। और आने वाले दिन में चर्च में सचमुच बैठने के लिए जगह नहीं होगी, ऐसा प्रभु काम करेगा। आमीन। चलो आज का विषय है बिना युद्ध का जीत। बिना युद्ध का जीत, विनिंग विदाउट फाइटिंग। बिना युद्ध का जीत। हालेलुया। पड़ोसी को बोला सोना मत। आप नहीं सोएंगे तो बहुत सोना मिलेगा। कौन सा सोना जो गले में बैठा है वो नहीं, सोना मिलेगा आपको, अच्छा सोना मिलेगा, इसलिए सोना नहीं। आमीन, हालेलुया। नींद अच्छी बात नहीं हो भी चर्च के अंदर, आप बाहर किधर भी जाके सो जाओ चलेगा, पर चर्च के अंदर नींद अच्छी बात। नींद जो है, नींद जब आपके आंखों में आता है तो वो दर्शाता है कि आप प्रभु का आदर नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो। हालेलुया। इसलिए जो लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, कुछ लोगों को नींद आती रहती है, वो उसका एक कारण है, मगर आप प्रेयर करो तो प्रभु आपका नींद को निकाल देगा। आमीन। तो चलो आगे बढ़ते। सभी के जीवन में हम देखने जाए तो एक युद्ध है, बराबर है? और युद्ध कौन सा है? शारीरिक है, भावनात्मक है, आत्मिक है और रिश्तों में युद्ध है। किस किस में है? शारीरिक में है, भावनाओं में है, आत्मिक है और रिश्तों में है। शारीरिक भी है, रिश्तों में भी है। सबके जीवन में ये युद्ध चल रहा है। हालेलुया। चल रहा है कि नहीं? कितने लोग शारीरिक युद्ध को लड़ रहे हैं? बीमारी है, कमजोरी है, बहुत सारी चीजें। और कितने लोग जो है आत्मिक रीति से जाके प्रार्थना करने नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने नहीं हो रहा है ना, सेवा करने नहीं हो रहा है। ये एक आत्मिक युद्ध है। और भावनाओं में बहुत सारे लोग भावना बहन है, मतलब उन लोगों को बहुत जल्दी भावना में वो जल्दी दुखी हो जाते हैं।
उनको कोई कुछ बोला दुखी हो जाते, कोई बात नहीं करेगा दुखी हो जाते, कोई उनके घर में नहीं गया दुखी हो जाते, फोन नहीं किया दुखी हो जाते, उनको जो है बर्थडे में विश नहीं किया दुखी हो जाते, है ना। जो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं वो लोग दुखी हो जाते हैं। इन लोग को बोलते हैं भावना बहन। ये लोग बहुत भावनाओं में ही रहते हैं, ठीक है ना। ये लोग इमोशंस में रहते हैं, भावना में। आ जाओ नीचे झुको। आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम प्रभु के साथ खड़े रहकर बहुत बड़े बड़े युद्ध को हम जीतेंगे। हालेलुया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु के साथ में खड़ा रहना है। प्रभु के साथ जो खड़ा रहता है वो अच्छे युद्ध को जीतता है। आमीन। पर प्रभु ने पहले ही बोल के रखा है, संसार के अंत तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। पहली बात अपने दिमाग में ये गांठ बांध के रखना है कि प्रभु हमारे साथ में है। पड़ोसी को बोलो प्रभु आपके साथ में है। जिस दिन आप प्रभु में आए उस दिन से प्रभु आपके साथ है। और जब आप मर जाएंगे और मरने के बाद भी डिपेंड करता है कि आप लास्ट तक प्रभु के साथ में है, तब जाके वो प्रभु आपके साथ में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं, अंत उनका खराब हो जाता है, ठीक है ना। प्रभु में शुरुआत सब अच्छा करते हैं, अंत खराब हो जाता है। वो लोग लास्ट में जो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी ताकत है। पड़ोस को बोलो प्रभु आपकी ताकत है। सर झुका के जाओ माँ, या हालेलुया, हालेलुया। अभी यही काम है मेरा, प्रचार के इसमें सर झुका के जाओ। हालेलुया। तो प्रभु हमारी, आमीन। शैतान से हमको डरना नहीं है और बार बार शैतान का नाम लेना नहीं है। हाँ, शैतान ने किया नहीं किया, वो कब करेगा शैतान। पड़ोसी को पूछो शैतान कब आपको तंग करेगा, जवाब भी दे दो। है जब हम उसके जो है कहे हुए जगह पे रहेंगे तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, तो उसको शैतान छू भी नहीं पाएगा। आमीन। वो सिर्फ देखता देखता जाएगा। जब आप प्रभु के साथ में रहेंगे ना तो शैतान सिर्फ आपको देखेगा, कुछ करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? अय्यूब को देखता रहता था। वो अय्यूब को शैतान सिर्फ देखते देखते जाता था, कुछ नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, वो पवित्र व्यक्ति था, प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए शैतान उसको छू नहीं सकता था। उसको भी छूने के लिए प्रभु से परमिशन लेना पड़ा। पड़ोसी को बोलो आपको भी छूने के लिए उसको परमिशन लेना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आप इस धरती का सबसे सामर्थी व्यक्ति है, क्योंकि आपका बाप सामर्थी है। हालेलुया। इसलिए उसके बच्चे भी सामर्थी है। वो सब कुछ कर सकते हैं उस परमेश्वर के द्वारा जो तुम्हें सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पड़ोसी को बोलो बस विश्वास रखो कि वो आपके साथ में है, वो आपके अंदर है, आपके बाजू में है, आपके दाएं बाएं है, ऊपर नीचे है, चारों तरफ है। कौन है? कौन है? कौन है? दुनिया का बादशाह यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आमीन। हर वक्त क्या करना है? कोई भी परिस्थिति हो तो क्या करना है? हर वक्त प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छा काम हर परिस्थिति में प्रभु को बोलना धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, तुझे स्तुति करते देते, हम आराधना करते तेरे नाम की। हालेलुया। तब जाके जो है आराधना में है छुटकारा। हम बोलते हैं ना आराधना में है छुटकारा। हाँ, सब है उसके अंदर।
धन्यवाद में सब है और आराधना में सब है। पड़ोसी को बोलो ये दो बात हमेशा साथ में लेके चलो। प्रभु की उपस्थिति में बैठ के रो कर भौ 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 करके रोना और बोलना ऐसा क्यों 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 हुआ, ऐसा बोलने से अच्छा वहां पर प्रभु की आराधना करो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से नहीं भी हो रहेगा तो बोलो दिल से, क्योंकि मुसीबत के समय में दिल से कुछ नहीं आता, दिल से सिर्फ आह निकलती है। आमीन। दिल से क्या निकलती है? आह निकलती है, आराधना नहीं निकलती है। तो भी प्रभु को बोलना नहीं हो रहा है तो भी मैं मुंह से आराधना करता हूं, प्रभु तू मेरा दिल का परिस्थिति जानता है। हालेलुया। प्रभु सबको जानता है, बस तुम प्रभु को जानना शुरू करो कि वो तुम्हारे साथ है और कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। बस सिमोन का ये सिग्नेचर सॉन्ग है, उसका सॉन्ग, उसका आराधना ये गाने के बिना अधूरा है। हालेलुया हालेलुया। है ना, इंग्लिश में कहावत है व्हाई शुड सेटन हैव ऑल द फन, यानी शैतान हर चीज में क्यों वो क्या बोलते हैं मजे ले। शैतान क्यों हर वक्त मजे ले? मजे हमें लेना चाहिए, मगर आज मजे कौन ले रहा है? शैतान हमको रुलाता है, वो हंसता है। आमीन। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो शैतान हंसता है और तुम रोता है। हमको उल्टा करना चाहिए, उसको रुलाना चाहिए। परिस्थिति बिल्कुल भी हमको परमिशन नहीं देता है कि हम हंसे। परिस्थिति इतना गंभीर है, वो गंभीर परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि हम हंसे। नहीं हंसने को होता है। मैं हालेलुया। सुबह मैं घर से निकलने के टाइम पे अचानक से वो चप्पल पहनकर मैं उठा, दरवाजा बंद करने गया तो टक करके इधर जोर से लग गया। मेरा बेटी तब से हंसते हंसते इधर तक आ रही। कैसा लगा ना, कैसा लगा ना, कैसा लगा ना करके पूरा रिक्शा में हंसते हंसते इधर तक आई। मैं बोला तेरा भी दिन आएगा तब मैं भी बहुत हंसेगा। बोलता है मैं तो रोज गिरता है, रोज लगता है मुझे। मैं बोला मेरे सामने नहीं गिरती इसलिए मालूम नहीं ना, अब मेरे सामने तो मैं जोर जोर से हंस के आएगा। लोग बोलेगा क्यों हंस रहे, मेरे बेटी को लगा। आमीन। तो कौन हंसना चाहिए? पड़ोसी को बोलो आपने हंसना चाहिए और शैतान को हाँ। हालेलुया। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हम प्रभु के बच्चे वैसे ही करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह देखो, शैतान इतना बड़बड़ 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 करके यीशु के पीछे चला, यीशु मसीह उसका बात पे जरा भी ध्यान नहीं दिया, जरा भी ध्यान। तू भोगते रहे, कुत्ता है तू भोगते रहे, मैं मेरा जो दर्शन है उसको पूरा करके मैं निकल जाएगा। हालेलुया। उसी तरह से हमको भी करना चाहिए। शैतान कुछ भी बकवास करे ना, कुछ भी बोले, तेरा दिन अच्छा नहीं आने वाला है, तेरा पति कभी शराब नहीं छोड़ेगा, तेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, तू कभी भी फ्लैट में नहीं जाएगा, तू चाली में रहेगा। बहुत सारी चीजें ना शैतान को आदत है बोलने का। अगर जब हम बहुत गंभीर परिस्थिति में रहता है ना तभी वो ज्यादा बोलता है, इतना बोलता है, अपना दिमाग का पूरा तार खड़ा कर देता है वो। कौन? हाँ, वो खड़ा कर, इतना तकलीफ हमको दे देता है। हम वो तकलीफ में इतना मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम डिप्रेशन में हिंदी को क्या बोलते हैं? हिंदी में डिप्रेशन को भावना में नहीं जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। हालेलुया। तनाव में चले जाते। क्या बात है? कौन बोला हो? ट्रांसलेटर है तू मेरा। तनाव में चले जाते हैं। हालेलुया। हम तनाव में नहीं जाना चाहिए ना। क्यों तनाव में जाना? वो थोड़ी हमारा जगह है तनाव। हमारा तनाव यीशु के साथ है। वहां पर अकेले जाना चाहिए, वहां पर अकेले बैठो, वहां पर तुमको शांति मिलेगी। मगर बैठ के घर के कोपचे में बैठ के तनाव में बैठ के रो रो के सेमूड निकालने से अच्छा प्रभु की महिमा करो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला, आज का विषय वही है कि हम बिना युद्ध के जीतेंगे। हालेलुया। हम बिना युद्ध के जीतेंगे। सिर्फ किधर खड़ा रहना है? परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है।
प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ में खड़े रहो। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास। वो दूसरा इतिहास ओपन करके रखना, क्योंकि सारा वचन दूसरा इतिहास का ही है। 2 क्रॉनिकल्स। निकाला? दूसरा इतिहास का 20 अध्याय, उसका 16 वचन। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर आपको पहले से क्या करेगा? प्लान बता देगा आपको, ऐसा ऐसा होने वाला है। आमीन। योजना को तुम्हारे सामने रखेगा, कल तू उसका सामना करना। अभी यहां पर जो है यहोशाफात के बारे में है ना, इसमें लिखा हुआ है, उसके सामने वो तू कल जाना और उसका सामना करना। तू उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो है यहोशाफात के विरोध में जो विरोधी लोग आ रहे थे चढ़ाई करने के लिए, वो लोग थोड़े नहीं थे, बहुत सारे थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे और वो लोग जो बहुत डर गए यहोशाफात को जब मालूम पड़ा कि चारों तरफ से वो लोग आ रहे हैं और हम पर चढ़ाई करने वाले। यानी जगह 10-15 मिनट में, आधा घंटे में यहोशाफात और उसका पूरे सेना खत्म होने वाले थे, मगर परमेश्वर उनके साथ में था। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ में होता है तो योजना बताता है वो। हालेलुया। क्या बताता है वो? योजना बताता है, तू ऐसा करना। आमीन। तू ऐसा करना। उसको क्या बोला? कल तू जाकर उसका सामना करना। आमीन। ये उसी तरह से परमेश्वर भी बोलता है, कुछ भी परिस्थिति हो तो उसका सामना करना। पौलुस क्या बोलता है? हर चीज का सामना करो, मगर ये प्रेयर मत करो कि प्रभु वो सामना से हटा मुझे, वो तकलीफ से हटाओ करके नहीं बोलता है। वो बोलता है उसका सामना करने के लिए मुझे बल और ताकत दे, ताकि मैं गवाही के रूप में खड़े रहूं। बहुत सारे लोग बोलते प्रभु इसको हटा, इसको हटा, फिर गवाह कब बनोगे? आमीन। बाइबल बोलता है तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे। गवाह तब बनोगे ना जब चीजों का सामना करेंगे। वो बद से बदतर हो जाएगा तो भी सामना करो, क्योंकि शाद्राक, मेशक, अबेदनगो ये लोग जब आग में थे तो आग कितना गुना ज्यादा था? 7 गुना ज्यादा था, मगर वो लोग अकेले नहीं थे, परमेश्वर उनके साथ था, है ना। वो डैनियल के साथ रहते थे ना, तीनों भी डैनियल के साथ रह दे के उन्होंने सीखा सामना करना, उन्होंने सीखा प्रार्थना करना, उन्होंने सीखा प्रभु पे भरोसा रखना, उन्होंने सीखा। हालेलुया। वैसे हमको भी भरोसा रखना है। और कब तक भरोसा रखना है? जब तक ना कभी कभी परमेश्वर इतना लेकर आता है परीक्षा को कि हम जमीन पर आ जाते हैं। हालेलुया। तब हम प्रभु को बोलते हैं, हम तो 10वां एवरी मंथ देते थे, हम प्रार्थना डेली करते थे, बाइबल डेली पढ़ते थे, फिर क्यों ऐसा प्रभु? अरे जब कुछ आता है तो अच्छे के लिए आता है, उसका सामना करो। जब सामना करोगे और भरोसा रखोगे कि मैं पर वचन में क्या लिखा है, जो मुझ पर भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होगा। आमीन। तुमको प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देगा। पड़ोसी को बोलो प्रभु तुमको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जैसे कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे क्या तेरे अस्तित्व क्या है, तेरी औकात क्या है, तू किधर रहता है, तेरा जॉब क्या है, तेरी कमाई कितनी है। लोग आजकल इसी चीज पर लोगों को नाप तोल करते हैं ना। क्या चीज पर नाप तोल करते हैं? तेरा घर कितना बड़ा, तेरा बैंक पे कितना बड़ा पैसा, कितना सोना, कितना चांदी, हाँ ये सब देखते हैं। वो चर्च में कैसा था वो सब देखते हैं और औकात लगाते थे। तेरी औकात क्या है? हालेलुया। हमारी औकात यीशु मसीह है, बस बाकी सब खत्म। कौन है हमारी औकात? यीशु मसीह है। परमेश्वर बोलता है गिरे हुए को उठाता है वो।
किसको उठाता है? गिरे हुए को उठाता है। जिसको कोई नहीं उठाता उसको यीशु उठाता है। हालेलुया। तो कभी भी निराश नहीं होना। अगर कोई तुम्हारे बारे में बकवास कर रहा है, परिस्थिति का सामना करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। और वो तुम्हारे साथ है तो तुमको कीचड़ से उठाएगा, ऊपर साफ सुथरा करके रखेगा और संसार को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बोलता है जा, कल तू उसका सामना कर। उसका क्या कर? वो किधर मिलेगा तुझे? शीश की चढ़ाई पर, हाँ, और जंगल के सामने, नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। वो किधर? नाले के सामने तुमको मिलेंगे। हालेलुया। तुम जाओ। हालेलुया। आज प्रभु आप सभी को उत्तेजित करने जा रहे हैं ताकि आप उसके नाम पर भरोसा रखो, हर परिस्थिति का सामना करो। प्रभु सब बदलने वाला है। देखो, अगर तुम्हारा पति चर्च में नहीं आ रहा है या बच्चे चर्च में नहीं आ रहे, कोई भी तुम्हारा परिवार का हिस्सा अगर चर्च में नहीं आ रहा है, तो उसको कुछ बोलो मत, उसको कुछ बोलो मत, मगर क्या करो? प्रार्थना करो उसके लिए और उसको प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु को बोलना, प्रभु ये तेरे हाथ में है, अभी तू देख ले, क्योंकि मैं उसको नहीं लेकर आ सकते, मगर तू 100% उसको लेकर आएगा। हालेलुया। उसको जाके बकवास करके, अरे तू क्या, तू आता नहीं चर्च में, तेरे को प्रभु देख लेगा। अरे प्रभु उसको देख ही रहा है, उसको देखेगा और अच्छे से लेकर आएगा। तू कुड़कुड़ करके पुड़पुड़ करके कुछ बोल के उसका बेचारे का जो वो बढ़ रहा है ना, विश्वास जो बढ़ रहा है, पारा नहीं, जो उसका विश्वास बढ़ रहा है ना, तेरा कुड़कुड़ाने की वजह से वो बोलेगा तेरे नहीं गए, मेरे को तेरे चर्च पे नहीं आने का। मगर तुम अगर शांति पूर्वक उसको प्रभु के हाथ में दो, एक दिन पौलुस को जैसा प्रभु ने दर्शन दिया, वैसे तुम्हारे घर के लोगों को दर्शन दे ही देगा। प्रभु का वचन 100% सच है, वो कभी नहीं पलटेगा, वो अपना काम पूरा करके आएगा। हालेलुया। इसीलिए हर परिस्थिति, तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारा घर हो या पैसा हो, कुछ भी हो, हम लोग बैंक पे पैसे जाके दे देते हैं, ये मेरा 10 लाख, बैंक के ऊपर कितना भरोसा है ना, देते कि नहीं? 10 लाख उसको दे के आता है, हमको ये भरोसा रहता है कि बैंक वाला मेरा पैसा, अचानक से बाढ़ आ गया, बैंगलोर में आया इतना जबरदस्त बाढ़ कि पूरा उनका डॉक्यूमेंट्स, बैंक का पूरा पासबुक सब डूब गया, उनका पैसे किधर उनको नहीं मालूम। हालेलुया। किसके ऊपर भरोसा? इंसान के ऊपर भरोसा। मेरा 10 लाख, हालेलुया, उसको डबल करना, 5 साल के लिए डाल के आता है, 5 साल में वो डबल हो जाएगा। 5 साल के पहले तू उड़ गया तो, हालेलुया, आमीन। धरती का कुछ भी चीज इधर उधर हो जाएगा, मगर प्रभु के हाथ में रखा हुआ चीज 7 गुना हो जाएगा। प्रभु ने 2 मछली 5 छोटी उठाया, पिता के हाथ में दिया, उसको 5000 लोग ने खाया और 12 टोकरी बच भी गया। उसी तरह से तुम अगर बिना लड़े, बिना झगड़े, अगर प्रभु के हाथ में दे दोगे, उसका सामना करोगे, तो वो 7 गुना बढ़ जाएगा। मेरे पास पैसा 7 गुना बढ़ेगा, नहीं, वो चीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। पैसा बहुत धोखा देने वाली चीज है। आज मामा के पास है तो कल मेरे पास आ जाएगा, वो कभी भी धोखा दे सकती है। हालेलुया। तो कभी भी भरोसा नहीं करना। हालेलुया। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है, अच्छी बात है। फिर जो जिनके पास नहीं, वो बोलता है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, इधर का उधर ट्रांसफर हो जाएगा। मामा नहीं होएगा, आपका नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को गिरा के किसी को उठाता नहीं, पर उसका आशीष उसको देता है। हालेलुया। उसके बाद क्या है, वो परमेश्वर ये इस वर्ड के द्वारा बोलता है कि वो तुमको बताएगा क्या करना, वो प्लान को बताएगा, वो प्लान के हिसाब से आप करना। आमीन। वो बोलेगा सुबह उठ, 4 बजे उठ। क्या प्रभु इतना सुबह सुबह उठाता है? अभी तो सोया मैं 3:30 बजे, इसलिए बोला उठ। 3:30 बजे सोया करके इसलिए बोला उठ। हालेलुया। परमेश्वर भोर के समय में आता है। कब आता है? जब आप बहुत मोबाइल देख के बोर हो जाते,
और गिर जाते ना, तब प्रभु आता है और बोलता है उठ और प्रार्थना कर, उसका सामना कर। जो शैतान तेरे आगे बहुत सारी चीजों को कर रहा है, उसका क्या कर, सामना कर। कैसे? प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दूसरा इतिहास, उसका 17 वचन पढ़ो। 20 में 17, 20 को खोल के ही रखो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। इस लड़ाई में तुमको लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, क्या रहना? ठहरे रहना और खड़े रहकर और खड़े रहकर यहोवा की ओर से यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अपना बचाव देखना। मत डरो मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना कल तुम उनका सामना करने को चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, आमीन। ठहरे रहना, सामना करना, खड़े रहना, बचाव देखना। बचाव देखना हमेशा। इसलिए ना मैं हमेशा लोगों को बोलता है गरीब स्वभाव का बन जाओ। कैसे? गरीब मत बोला बनने बोला, गरीब स्वभाव के बन जाओ। कैसे? गरीब स्वभाव वाला मतलब शांत, कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बारे में बुरा बोलेगा भी नहीं, किसी का बुरा सोचेगा भी नहीं। ऐसे लोग कुछ भी उसके साथ होता था, वो बोलता है ठीक है, होना था हो गया, अभी क्या कर सकते हैं ना। उसका टकला फोड़ के जाएगा तो बोलेगा अभी क्या कर सकते हैं। उसका दिल क्या टकला फोड़ के गया, मैं डॉक्टर के पास जाएगा। वो कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। ऐसे स्वभाव के बन जाओ। आमीन। ऐसे स्वभाव के लोगों से शैतान डरता है। धन्य है वो जो दीन है, वो परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेंगे परमेश्वर को? जो दीन और नम्र है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए कोई कुछ भी करे, तुम क्या करने का? शांत होकर दीन रहने का, क्योंकि तुम प्रभु को देखोगे। क्या देखोगे? यहाँ पर क्या लिखा है? तुम देखोगे कैसा मैंने तुमको बचाया है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो तुम देखोगे परमेश्वर तुमको कैसे बचाएगा। हालेलुया, आमीन। पढ़ो। पड़ोसी बोलता है लोगों को आजकल धीर नहीं है। क्या नहीं है? आप भी चोना मांगते हैं, फटाफट होना मांगते हैं। प्रभु 1 महीना दिया तेरे को, तू कौन होता है 1 महीना प्रभु को देने वाला? प्रभु 1 month टाइम आई एम गिविंग यू, इन 1 month डूम होना ही चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोला मैं 1 महीने में करेगा ही नहीं, जा 1 साल लगा देगा तेरे को। आमीन। अपन ऐसा बोलेंगे ना, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू कर, तो परमेश्वर के लिए 1 दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। वो कभी क्या करेगा तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सोने वाले हालेलुया। जागने वाले हालेलुया। वचन सुनने वाले हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद बाबा, मैं जिंदा लोगों को वचन दे रहे है ना। उसके बाद प्रभु ने क्या बोला देखो, दूसरा इतिहास 20 का 17 में सेकंड वाला भाग में देखो क्या बोला है, उस पर भरोसा रखो, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मतलब तुमको भरोसा रखना बहुत जरूरी है। पड़ोसी को बोलो विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। सारे पंखे बंद करो, क्योंकि ऑलरेडी देखो लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है। पंखे सब बंद करो ना जब एसी चालू है तो। अच्छा इलेक्ट्रिशियन साथ में हमारे, ठीक है। वो लाइट को मत देखो, एसी बंद कर दिया, चलो। आमेन। क्या बोला मैंने अभी? सब लोग एसी और लाइट में चले गए ना। एवरी संडे ही होता है ये, बाकी कोई भी दिन में ये लाइट का प्रॉब्लम नहीं रहता, सिर्फ संडे को होता है। ये भी बंद करो, ये एसी भी बंद कर दो।
बस हो गया। उसके बाद दूसरा उसका 20 में 18 पढ़ो, 18। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। आगे बस आगे उतना पूरा 17 खत्म, 18 खत्म किया। ठीक है, वापस से पढ़। तब यहोशापात हाँ, भूमि की ओर यहोशापात कैसे गिरा? भूमि की ओर गिर के क्या किया? दंडवत किया। और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने भी यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। मतलब ये है, दंडवत का मतलब आराधना। जाने से पहले क्या किया? बोलो, आराधना किया। आराधना, आराधना, जोर से बोलो। इसलिए बोला ताकि आप जागो। हालेलुया। तो क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के आगे मुंह के बल गिर के दंडवत किया और उसका आराधना किया। किधर जाने से पहले? हाँ, उधर सिर्फ जाके सामना करने बोला है प्रभु ने। वो लोग जो जो प्रभु ने बोला वो उन्होंने किया। सिर्फ जाके खड़े रहना। बोला खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर आज आप लोग को भी बोलता है खड़े रहो। बैठे हैं ना अभी, मगर अपने लाइफ में जो है, आत्मिक जीवन में जो है, प्रभु बोलता है खड़े रहो और चिंता मत करो। तुम्हारा मन कच्चा, बहुत सारे लोगों का मन व्याकुल और कच्चा हो जाता है। वो लोग टेंशन में आते, पता नहीं होगा कि नहीं। हालेलुया। अभी जैसे पास्टर का ऐसा जो हालत हो गया, तो एक जन ने आके मुझे क्या बोला मालूम है? आपको मालूम है सिस्टर, बोलना नहीं चाहिए पर मैं आपको बोलती हूँ कि एक आदमी ना डायलिसिस लेते लेते मर गया। अभी किधर तुमको किधर क्या बात करना चाहिए सोचना मांगते हैं। हालेलुया। वो अच्छा है मेरे को आके बोला, अपने को टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा पर है। जिसने उसका अभिषेक किया, जिसने उसको चुना, वो उसको मुर्दे से भी बाहर निकल के लेकर आएगा। उन्होंने बोला डायलिसिस इतना खराब है ना सिस्टर, कुछ लोग उसको संभाल नहीं पाते तो मर जाते। तो मैं बोला पास्टर नहीं जाएगा ना। पास्टर को परमेश्वर ने पहली उम्र बता के दिया है कि तू ये उम्र में मरेगा, तो उसके पहले जाएगा ही नहीं वो, उसके बाद भी नहीं, उसके पहले भी नहीं जाएगा। जिस दिन प्रभु ने उसको बोला आएगा तू, तभी तो जाएगा। हालेलुया। कोई कुछ भी बोले आपको आके, भाई तू 4 दिन का मेहमान है, मेरा यीशु मसीह ने बोला संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। ये परमेश्वर बोलता है। डॉक्टर क्या बोलता है वो तुमको नहीं देखना है। डॉक्टर पास्टर को देखे बहुत तुम क्रिटिकल कंडीशन में आया, तुम ऐसा परिस्थिति में आया, तुमको ऐसा परिस्थिति में नहीं आना चाहिए था, है ना। पास्टर का क्या जिद, चर्च का काम बाकी है, चर्च का काम बाकी है, चर्च का काम बाकी है। उधर भी बैठ के उधर से फोन करता है लोगों को, क्लिफर्ड पानी भरा क्या, क्लिफर्ड ये किया क्या। मतलब वो उधर बैठ कर भी इधर, वो शरीर उधर है, इधर है। हालेलुया। अभी भी वो हम लोग को देख रहा है। लास्ट संडे भी देख रहा था, क्यों ये सब एरिया खाली था एंजल। अभी भी वो आप लोग को देख रहा है। कौन नकुन काट रहा है, कौन सो रहा है, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। पास्टर आपको देख रहा है, वो मुझे भी देख रहा है, मैं क्या प्रचार कर रहा है करके। आमीन। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर ने जो दिन उनको दिया वो दिन के बाहर वो जाएंगे नहीं, वो अच्छे होके आएंगे। बहुत काम बाकी है उनके द्वारा। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने हमको बहुत अच्छा चर्च दिया है, चर्च के लोग दिए जो फिक्र करते हैं उनके बारे में और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। आपके पास्टर ने बोला ना, अगर मैं मर भी जाएगा ना तो कलीसिया मिलके प्रेयर करेगा तो मैं जिंदा हो जाएगा, ऐसा बोला। हालेलुया। मतलब हमारा चर्च का लोग पावरफुल लोग हैं, अभिषेक्त लोग हैं, प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए लोग हैं, इसलिए प्रभु काम करेगा। हालेलुया। प्रभु असंभव को संभव करेगा। प्रभु सब कुछ कर सकता है तुम्हारे द्वारा। हालेलुया।
अगर मैन ऑफ गॉड ने बोला है तो ये होगा, क्योंकि वो प्रभु का दास है, और दास लोग जब बोलते हैं वो होता है। और मैं इतने साल से 35 साल से उनके साथ में हूं, उन्होंने जो जो बोला वो हुआ है, जिनके लिए भी बोला वो हुआ है, अच्छा हो बुरा हो जो भी उन्होंने बोला वो हुआ है। हालेलुया। अगर उन्होंने बोला है कि तुम प्रार्थना करोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा, जरूर होगा, पर हमको क्यों मारना उसको। हालेलुया। जो परिस्थिति में उसके लिए प्रेयर करो, वैसी वो सेकेंड फ्लाइट से वापस इधर मुंबई आ जाएंगे। आमीन। खुदा करे वो नवीन के शादी में आ जाए। है क्या नवीन इधर? नवीन है, उसका मम्मी है और होने वाली बीवी है। हालेलुया। तो शैतान को क्यों हम मजे लेने देना, शैतान को क्यों मजे लेने देना। हालेलुया। जैसे को बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं ना, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं वो लोग। ऐसा होता है ना सिस्टर, बहुत दुख होता है, वैसा मेरे बच्चे लोग है, मेरा पति ऐसा है, सुधरता नहीं, सुनता नहीं, ऐसा बहुत सारा XYZ बहुत सारे तकलीफ बताते। तो उनको एक ही बात बोलते हैं, सब प्रभु के हाथ में रखो। किधर रखो? प्रभु के हाथ में रखो। जैसा 2 मछली 5 रोटी, वैसा तेरा पति को रख, तेरा पत्नी को रख, तेरे बच्चे को रख। वो ऐसा डबल नहीं होंगे वो डबल रीति से सुधर जरूर जाएंगे। आमीन। वो सुधर जरूर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के हाथ में रखे अपन खराटे मारने का, बराबर है, बराबर है। खराटे मारो, मगर धन्यवाद देते देते खराटे मारो। धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि वो लोग ने क्या किया? दंडवत किया। और आगे और भी अच्छा लिखा है, देखो हम पढ़ेंगे 19 में। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के नहीं, सिर्फ 19 पढ़ने का। 19। फिर वापस पढ़। कहातियों और कोरहियों में से हाँ। कुछ लेवीय खड़े होकर हाँ। इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हाँ। अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। ये किताब हम पढ़ते ना, क्या हुआ माँ, दूसरा इतिहास का जो किताब पढ़ते हम, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना प्रभु के बारे में, जो प्रभु ने उनके साथ किया। हालेलुया। हम अगर सोचने को बैठे या हम परमेश्वर को समझे ना, तो परमेश्वर मजाकिया भी है, परमेश्वर चंगा करने वाला भी है, परमेश्वर मारने वाला भी है। किसको? हमको नहीं, शैतान को मारने वाला। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है। हमको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, अरे क्या क्रिश्चियन बनने का है, उन लोग बहुत बोरिंग लोग है, उन लोग एंजॉय नहीं करते। कौन बोला एंजॉय नहीं करते? रेस ऑफ लाइफ में अब तुमको पता चलेगा एंजॉय क्या है। ये पब्लिक को सिर्फ आजादी देने का, जा मस्ती करो। पूरा चर्च ऊपर नीचे कर देते हैं। हालेलुया। कौन बोलता है हमारे पब्लिक बोरिंग है? बोरिंग है बस प्रचार के टाइम पे वो लोग बोर हो जाते, बाकी टाइम पे बोरिंग नहीं है वो लोग, फायर है वो लोग। किधर बोर होते हैं? बस इधर ही उन लोग को तुम बोरिंग देखेगा, बाकी सब जगह में धमाल मचा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे याद है विरार में एक बार उषा सिस्टर के यहाँ पर हम लोग प्रेयर करने गए थे, तो एक बेवड़ा आया वहां पर पास्टर को मारने के लिए, ऐसा कुर्सी लेके भाग भाग के मारने को आया। आदमी लोग सब बाजू में, औरत लोग आ गए किसको बचाने? हाँ, आदमी लोग सब साइड में खड़े थे, याद है मामा? सारे पुरुष लोग साइड में थे, क्योंकि वो गवाह है, वो थे वहां पर। आप भी थे ना कृष्णा ब्रदर? ये शायद सारे, सबसे आगे तो कल्पना और वो क्या नाम है, कनिका, और भी बहुत सारे सिस्टर लोग भागे उधर। वो आदमी ऐसा खड़े हो गए पास्टर के साथ सामने ऐसा, और उसको जो धक्का दिया उन लोग ने पीछे पीछे करके, वो आदमी को औरत लोग ने भगाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो है मदद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किसको भी खड़ा करता है, किसको भी खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। तो बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने, वो लोग ने क्या किया?
परमेश्वर के आगे क्या क्या स्तुति किया, ऊंचे स्वर से। कैसे? चर्च में कोई ऊंचे स्वर में गाता नहीं है, वो लोग सिर्फ मुंह हिलाता है, और इधर क्वायर गाता है और सिंगर गाता है, बाकी सब लोग मुंह हिलाता है। बोलो मुंह हिलाता है। हमको गाना नहीं आता है ना। आमेन। प्रभु की स्तुति ऊंचे स्वर में करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोले यीशु मसीह की जय। उसके बाद आगे देखें 20-20 में, वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हाँ, क्या करो? प्रभु पर क्या करो? विश्वास करो, भरोसा रखो। परमेश्वर सब कुछ। जंगल में थे लोग, किधर थे? जंगल में थे। किधर भी जाके बम वगैरह लेकर आके मारने के लिए कुछ भी नहीं था। वो लोग प्रभु के भरोसे में ही खड़े थे, क्योंकि उनका झुंड छोटा था और आगे वाले का, सामने वाले का झुंड बहुत बड़ा था। मतलब वो बाइबल में लिखा है कि चारों तरफ से वो लोग चढ़ाई कर रहे थे, और ये लोग, यहोशापात बहुत डर गया कि अब तो हम मरने पर है। पर परमेश्वर है ना, परमेश्वर अद्भुत है, समय पर आता है और खड़े रह के तुमको बचाएगा। हालेलुया। तो कोई भी परिस्थिति में कैसे भी तुम लोग रहो, परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, समय पर आकर तुमको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम खड़े रहो, तुम खड़े रहो, परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। बिना युद्ध का जो है हम जीत जाएंगे। पड़ोसी को बोले बिना युद्ध का तुम जीत जाएंगे। मैं हमेशा लोगों को समझाता है, तुम मत लड़ो, तुम मत लड़ो, तुम मत लड़ो। कितने जगह में लिखा है तू चुप रहे, तू चुप रहे। आगे क्या लिखा है? तू चुप रहे। खड़े खड़े उद्धार करेगा, है ना? तू चुप रहे, युद्ध मेरा है, ऐसा लिखा है। तू चुप रहे, युद्ध मेरा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोले यीशु मसीह की आमेन। मैं रोज यीशु मसीह को ना, रोज मेरा जीवन में, रोज मैं परमेश्वर का महिमा को देखती हूँ। छोटी छोटी बातों से लेकर देखती हूँ। आमेन। बड़ा नहीं, छोटा छोटा बात परमेश्वर वहां पर काम करता है। छोटा छोटा बात में काम करता है। बहुत बड़ा बड़ा बात का नहीं कर रही हूँ। बात छोटा या बड़ा नहीं, चमत्कार चमत्कार होता है। फिर तेरा कमर दर्द ठीक होने का हो, या तेरे को चिकन खाने का हो, या रोटी खाने का हो, या कुछ भी खाने का हो, प्रभु वहां चमत्कार करता है। आमेन। तो बड़े बड़े में क्या, तुम छोटे में विश्वास से बड़ा भी प्रभु करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर करता है। अभी जो पास्टर यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा पहला डायल गया, बाद में पास्टर गया, हम लोग 2 रह गए। तो हम 2 है तो भी ऐसा नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। वो हर वक्त हमको सांत्वना देता है और हर वक्त बोलता है मैं साथ में हूँ। परमेश्वर तो है, मगर हमारी कलीसिया भी हमारे साथ में है। एक कॉल करेगा तो कोई भी भाग के आएगा। आएगा कि नहीं? क्या बोलेगा मैं जॉब में है, मैं खाना बना रही हूँ, बना के 1-1.5 घंटे में पहुंचेगा बराबर। ऐसा नहीं, हमारे लोग फटाफट आते। अभी देखो, जैसा अनुराधा ने बोला, मेरा बहन का शादी में कोई नहीं है, हमारा चर्च का लोग खड़ा था। ये हमारा चर्च का खासियत है, मैं उस पर गर्व करते हैं। कोई मरा हुआ रहेगा ना, पास्टर कॉल करेगा, बहन आ जाओ, सब जाते उधर। जिसका जो मरा है उनके परिवार का लोग ज्यादा नहीं दिखते। कौन ज्यादा? ROL दिखते, क्योंकि पास्टर सबको कॉल करता है। हम लोग का कोई लेना देना नहीं उन लोग से, पर पास्टर बोलता हम सब खड़े रहेंगे, हम सब खड़े रहेंगे। आमेन। सब खड़े रहकर क्या करते हैं हम लोग वहां पर? अपना ही पब्लिक खुदाई करते हैं, अपना ही पब्लिक कॉफन बॉक्स लेकर आते हैं। सब अपना खर्चा सब अपना होता है। हालेलुया। आराधना भी अपन करते हैं, प्रचार भी अपन करते हैं, सब होता है। कभी कभी बाहर का चर्च का लोग आते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्टर जी मेरा सो एंड सो मर गया, आप दफनाएंगे क्या? इसीलिए तो हम खड़े हैं, लेकर आओ, मुर्दा लेके हम दफना देंगे। मतलब क्या है? हमारा चर्च का वो एक खासियत है कि जब भी आवाज दे, मामा को आवाज देगा, मामा स्कूटी लेकर ट्र साथ में फोन करेगा, तंगे ब्रदर आ जाओ, क्या तंगे ब्रदर चला, उनको स्टेशन से पिकअप करेगा। ये दोनों
कब्रिस्तान में पहुंच जाते। हालेलुया। और सोचो, हार भी हम लोग लाके डालते, फूल भी हम लोग डालते, ये सब हमारा चर्च का लोग करते। अपना चर्च का लोग को कुछ भी बोलो ना, बाकी का कौन बोलेगा। तैयार रहते हमेशा, ऐसे ही रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि प्रभु हमारे लिए तैयार रहता है। हालेलुया। शैतान को जरा भी खुशी का मौका नहीं देना चाहिए। पड़ोसी को बोलो, जरा भी मौका नहीं देना शैतान को। तुम हंसते रहो, उसको दुखी करते रहो। पड़ोसी को बोलो, तुम हंसते रहो, उसको दुखी करते रहो। बोलो, तुम हंसते रहो, उसको दुखी करते रहो। हालेलुया। घर में सब लोग चिकन खा रहे हैं, बाजू वाले के घर से भी चिकन का सुगंध आ रहा है, इधर से सुगंध आ रहा है, हमारे घर में बैंगन बन रहे। हालेलुया। तो भी खुश रहना चाहिए। शैतान बोले, देखा क्या फायदा तेरा रेखा, चर्च जाके बैंगन खा रही है तू। तो रेखा क्या बोलना चाहिए, उसमें भी आशीष है। मैंने खट्टा तिक्का बनाया, मस्त पराठा बना के उसके साथ घर में जाके बनाओ। हमें तो क्या होता है, हम लोग खुश है, हम लोग उसमें भी खुश है। हालेलुया। हमारा आधे से ज्यादा चर्च का लोग जो है साग पात खा के मोटे, डैनियल की तरह। हालेलुया। देखो, अपना चर्च में बहुत कम लोग सुकड़े हैं। अपने पड़ोसी को देखो, देख पुष्ट पुष्ट एकदम से, देख गाल वाल ऐसे टक्कर के बाहर आते हैं ना। मतलब अपना चर्च का लोग इतना हेल्दी है। आमेन बोलो भाई। और कुछ लोग अगर सुकड़ा पुकड़ा है भी तो उनका हड्डी बहुत मजबूत है। अगर वजन कांटा में रखेगा तो वही 70 किलो निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना चर्च का लोग सब हेल्दी है। दूसरी बात, हमारे चर्च के लोग सब चंगे हैं, कोई भी बीमार नहीं है हमारे चर्च में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, हमारा आरओएल का चर्च का हर लोग भले चंगे हैं, कोई बीमारी उनके जीवन में नहीं है। बीमार रहित, कर्जा रहित, टेंशन रहित। हालेलुया। रोज बोलना चाहिए। मैं रोज बोलता है, प्रभु मेरा शरीर का हर भाग को मैं योना 10-10 लागू करती हूँ। तू जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। अपने को मालूम है हम 15 टैबलेट खा रहे, 15 टैबलेट खा रहे, पर जब जब वो टैबलेट खाएंगे तब बोलने का ये लास्ट है, ये यीशु के नाम से, ये इसके आगे मैं नहीं खाने वाला है। आमीन। हालेलुया। एकदम डिस्को मचा रहे हो। आमीन। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हालेलुया। सतेली, सतेली। हालेलुया। सतेली ब्रांच तैयारी कर लो, बेदारी तुम्हारे चर्च में आने वाले। हालेलुया। बहुत सारे सोल्स आने की तैयारी में है, क्योंकि वहां पर बहुत मेहनत हुआ है, बहुत मेहनत, सालों साल से मेहनत हुआ है। अब जो है फसल कटने का समय आ गया है, आप प्रभु फसल काटने देगा। स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आराधना और स्तुति एक हथियार है, वो दिखता नहीं है पर काम करता है। हालेलुया। आराधना एक हथियार है, दिखता नहीं है पर वो काम करता है। उठते बैठते चलते फिरते आराधना करते रहो, परमेश्वर का महिमा को आप देखोगे। जो चीज तुमसे इतने सालों में नहीं हुआ वो प्रभु अब करेगा, बिना युद्ध के, क्योंकि तुम आराधना करो। और आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में हर बंधन टूटते हैं, आराधना में शैतान भाग जाता है, आराधना में शांति आती है, आराधना में प्रभु जो है आशीष को लेकर आते हैं। आराधना का मायने जान जाओगे तो कभी आराधना करना बंद नहीं करोगे। हालेलुया। तो आराधना करना बहुत जरूरी है। मुझे आराधना बहुत पसंद है, और जो अच्छा आराधना करने वाले लोग रहते हैं ना, तो मैं खो जाता है उसमें। आमीन। कितने लोगों को आराधना बहुत पसंद है?
करते रहो ना, फिर संडे चर्च में मत करो, वैसे भी करो। तुम्हारे दुकान में जो है प्रभु का गाना लगाओ। किस किस का दुकान है, प्रभु का गीत लगाओ। देखो रिक्शा वाले लोग लगाते कि ना, टिंग चकन टिंग चकन टिंग चकन टिंग चकन, बजता है, बजता है कि नहीं? हाँ बजता है। वो लोग बिना उनके परमेश्वर का गाना बजाए बिना वो लोग अपना रिक्शा बाहर नहीं निकालते। हम लोग जब इधर गए थे शिमला में, तभी भी वो जो पंजाबी सॉन्ग आ रहे, अपने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो बज रहा है, मेरा सर पटने को लगा। मैं बोला भाई साहब वो बंद तो करो। बोलता है मैं बंद करेगा तो आप लोग सब खाए भी रहेगा, क्योंकि वो बजेगा तभी वो लोग जागता है। बोलते हैं ड्राइवर लोगों को गाना बजाना बहुत जरूरी है, बोलता है गाड़ी में। नहीं, ऐसा मेरा बेटा भी बोलता है गाना बजते रहना चाहिए, तब मैं चलाता रहूंगा। तो बोला तुम गाना बंद करने को बोलता है, बंद करता है, फिर बाद में सब खाए। वो पूरा पहाड़ी इलाका है ना, ऐसा टर्न मत पूछो, किशोर बाजार आज आए नहीं तो पापा बोला गिरे गिरे, ऐसा परिस्थिति। खाए इतना नीचे, बापरे डर लग रहा था कि कभी ये सो गया तो हम सब लेट हो जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो वो लोग गाना बजाते, हम लोगों को देखो हमारी दुकान में पिक्चर का गाना बजेगा, तौबा 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 तौबा। अब बहुत ट्रेंड में चल रहा है वो टांग कैसा करने का मेरे को भी नहीं मालूम, वो लोग तौबा तौबा कर रहे। हालेलुया। पर हम लोग जो है हमारे घर में, दुकान में, हर जगह में जहां पर हम बिजनेस करते हैं वहां पर प्रभु का गाना लगाना बहुत जरूरी है। आमीन। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना। और अगर उधर दुष्ट आत्मा रहेंगे, गाना बजते बजते रिक्शा में कोई उठ के खड़ा हो गया, मैं नहीं जाने देगा, खत्म। उधर ही रिक्शा को रोको, खड़ा रहो, उसके लिए प्रेयर करो, शैतान निकल जाए यीशु के नाम से, और वो निकल जाएगा। बाकी तो पैसेंजर बोलेगा ये क्या हो रहा है, बाकी दो पैसेंजर भी, भाई साहब विल्सन ब्रदर मेरे लिए भी आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आमीन। पड़ोसी को बोलो आप बहुत पावरफुल है। अरे वाह। हमारा ग्रेसी सिस्टर, सालों से मैं उनको वैसे ही देख रहे, जरा भी झुर्री नहीं उनके। देखा आपने कितने लोग नेल्सन ब्रदर का मम्मी को जानते, देखो उनके चेहरे पे झुर्री है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका बेटे के चेहरे पे आया मगर उसके चेहरे पे नहीं आया। इतना अभी तक प्रभु ने उनको प्रिजर्व करके रखा है। जो प्रभु में रहते ना प्रिजर्व रहते हैं, उनका स्किन अच्छा रहता है, वो लोग सुंदर सुंदर दिखते रहते हैं। हालेलुया। क्यों बोलेगा तो वो प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। आमीन। तुमको जलन हो रहा है? हालेलुया। इसलिए देखो हमारे चर्च में कितने सारे लोग उम्र में हो गए मगर अभी तक देखो वो लोग खिल रहे हैं। क्यों बोलेगा तो प्रभु के साथ साथ चल रहे हो। कितना गंदा आमीन बोला आप लोग ने। हालेलुया। तो क्या किया उन्होंने? आराधना किया और धन्यवाद किया। आगे पढ़ मां 22। जिस समय हाँ गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्या क्या मालूम है? परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी को लेकर आया। क्या लेकर आया? गड़बड़ी। आमीन। हम जब प्रभु के साथ रहते ना तो शैतान के इलाके में गड़बड़ी आ जाता है, क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा रख के खड़े। परमेश्वर आगे लिखा है, उसमें आगे भी पढ़। क्योंकि अम्मोनी और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हाँ, अपने ही तलवार से अपने लोगों को मारा उन्होंने, एक दूसरे को मार के सब सत्यानाश हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर करता है। जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर की आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? अगर आप उसके पर भरोसा रख के खड़े हैं तो क्या करेगा वो?
शैतान के बीच में गड़बड़ी को डाल देगा। हालेलुया। या कोई भी XYZ तुम्हारे विरोध में खड़ा है, परमेश्वर उसके जीवन में गड़बड़ी को डाल देगा। हालेलुया। तुम कभी ऐसा भी प्रेयर, बाइबल में लिखा है एक जगह में प्रेयर, कि तुम जब प्रेयर करोगे कि प्रभु ये मेरे सामने से हट जाए, दिखना भी नहीं चाहिए, ढूंढने पर भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हो जाता है, गायब हो जाएंगे। बोलेगा अरे ये आदमी तो कल था इधर, अभी आप महीनों तक देखेंगे नहीं, सालों तक देखेंगे नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देगा जो तुम्हें तंग करता है। आमीन। हर वक्त शैतान खुश नहीं होना चाहिए, तुमको खुशी का जो है अधिकार मिला है। परमेश्वर बोला प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित क्यों रहो? ताकि शैतान जो है दुखी हो जाए, वो गिर जाए, वो नाश हो जाए, पर तुम हमेशा विजेता से बढ़कर रहो। तुम विजेता से बढ़कर ऐसे लोग हो। हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा है, तुम विजेता से बढ़कर ऐसे लोग हो। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने भी लोग मुद्दे होकर तेरे विरोध में आए, उन सबों से तू जीत, उन सब से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही यहोवा के दासों का यही भाग है। मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। वो किसके कारण धर्मी ठहरेंगे? यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मसीह लोग इस धरती पर सबसे पावरफुल लोग हैं। बस उनको ये मालूम करना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं पावरफुल है। हालेलुया। और प्रभु के साथ रहेगा तो डबल पावरफुल हो जाते फिर। आमीन। हालेलुया। गाड़ी में देखो पेट्रोल डालते तो वो क्या पावर वाला तेल डालते? नहीं, हाँ स्पीड पेट्रोल, स्पीड पेट्रोल ऑयल डालते ही है गाड़ी में, है ना मिल्टन? वो डालने के बाद क्या होता है? गाड़ी स्पीड जाते क्या? हालेलुया। उसी तरह से हम भी एक गाड़ी है प्रभु का, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का स्पीड पेट्रोल डलना चाहिए ताकि हम तेजी से आगे भागे। हालेलुया। अब समय है कि परमेश्वर के लोग जो है क्या बोलते हैं, तैयार हो जाए और प्रभु के लिए कुछ करे, क्योंकि वो तुम्हारे संग है ना। प्रेयर करो, प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। तुम अंधे को बोलेगा देखने लगो, देखने लगेगा। बस प्रभु के साथ में खड़े रहो और शैतान को हरा दो। वो रोना चाहिए, तुम नहीं। पड़ोसी को बोलो तुम नहीं रोना चाहिए, कभी मत रो। दूसरों के लिए रो, खुद के लिए कभी मत रोना। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा बोलते हैं ना, भूतकाल में से बाहर निकलो। पड़ोसी को बोलो भूतकाल में से बाहर निकलो। वो लिखा ही भूत, जो हमारा गया हुआ काल वो भूत है, अब भी हमारा वर्तमान है और यीशु हमारा भविष्य है। इसलिए भूत में से बाहर निकलो। पड़ोसी को बोलो भूतकाल से बाहर निकलो। क्योंकि देखो कभी भी हम लोग किसी से बात करते बोलते हैं तुम, अरे मेरा पिछला जिंदगी है ना, मेरा बाप ने ऐसा किया, मेरा माँ ने ऐसा किया, मेरा भाई ने ऐसा किया। ये क्यों तुम देखता है? अभी तेरा ऊपर वाला बाप क्या क्या कर रहा है वो देखना। बाकी तेरा परिवार ने क्या तेरे लिए खड्डा खोदा, उसको छोड़ दे। प्रभु ने तेरे लिए रास्ता बनाया, जंगल में हो भी। 25 पढ़ो। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों की भी बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। आमीन। हालेलुया। जब यहोशापात, परमेश्वर और यहूदा जो लोग परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर ने क्या किया? दुश्मनों के बीच में गड़बड़ी को डाल के उनको मरवा डाला। एक दूसरे के हथियार से जो है एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। पूरा इतना हजारों के झुंड, लाखों के झुंड में लोग जो है मर गए। और मरने के बाद क्या छोड़ के गए वो लोग? सोना, गहना, है ना, बहुत सारी चीज, अच्छी अच्छी चीज छोड़ के गए। तो कौन लेकर गया? इसका मतलब वो वचन ही नहीं सुन रहे। कौन लेकर गया? यहोशापात और उनकी पूरी प्रजा। क्या लेकर गए? इतना सामान था, इतना आशीष था कि वो कितने दिन लग गए? 3 दिन लग गए उसको लेकर जाने में। सोचो, जो प्रभु के साथ खड़ा रहता है उसका जीवन भी ऐसी होगा। इतने दिन लग जाएगा ना बटोरते बटोरते। छोले भटोरे, क्या बटोरते बटोरते? आशीष को बटोरते बटोरते
तुम लोग गर्मी में भी आराम से बैठते हो, नींद आ रहा है? आमीन, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, देगा वो, बहुत देगा। हालेलुया। बहुत साल पहले मैंने क्रफलो डॉलर का एक टेस्टिमनी सुना था। उसने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे ना $40 मिलियन, वो कितना होता मुझे नहीं मालूम, स्कूल में गया नहीं ना, मैं 7वीं फेल है, अपने कोई आंकड़ा बिल्कुल नहीं समझ में आता है, इसलिए पास्टर बोलता है तू बाबा देखकर आ जाएगी 4 पैसा एक्स्ट्रा। तो $40 मिलियन कितना होता है ब्रदर? 4 करोड़। 4 करोड़ होते हैं, जो भी है 4 करोड़ के आसपास आ गया। बोला उतना मुझे चाहिए, परमेश्वर से मांगा मुझे उतना चाहिए। तो ऐसा हुआ, प्रभु को उसने धन्यवाद दिया, बोला प्रभु मैंने मांगा और तूने दिया मुझे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर कचरे का प्लास्टिक का बैग होता है ना, वो ऐसा बांध कर किसी ने दरवाजे पे रख के चला गया था। इसको क्या लगा कचरा है, मतलब दरवाजा खोला तो बाहर जो है ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग पड़ा है। तो आगे पीछे देखने लगा, मैंने तो कचरा रखा ही नहीं, तो ये कचरा नहीं मतलब थैली कहाँ से है? तो उसकी वाइफ ने बोला खोल के देखो उसको क्या है, पता नहीं अपने को। तो जब उसने खोला तो ऐसा गड्डी नोट उसमें था। वो लोग पूरा बाहर जाके घूम के आए देखने के लिए कौन रख के गया, इतना गड्डी नोट कहाँ से, कौन रख के गया। तो बहुत परेशान हो गया। फिर क्रफलो और बोला अरे मैंने प्रेयर किया था ना, प्रभु को बोला था मैंने, मेरे को $40 मिलियन से, तो शायद वो इसने सबको पूछ के आया, किसने बोला हमारा बैग नहीं, हमारा बैग। वो उसने नहीं बोला पैसा उसके अंदर, बोला somebody is this yours, बोला, सब लोग बोला no it is not us। अगर वो बोलता $40 मिलियन उसमें, तो बोला it's mine। तो उसने वो थैली लिया और वो बहुत खुश हो गया, प्रभु ने उसको आशीष किया करके। फिर बाद में परमेश्वर ने उसको इतना बरकत दिया, आज उसके पास इतना पैसा है उसको खुद को नहीं मालूम कितना पैसा है, इतना पैसा। सोचो कितना मजा आता है ना, पैसा ऐसा बहुत है, गिनती करने को नहीं आएगा इतना। आते कि नहीं रॉबिन, तो मजा आ जाएगा, ऐसा पूरा ऐसा ठेला लगा है पैसे का, गिनने को अभी बहुत टाइम लगेगा, मशीन लेकर आओ ट्र 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 करके। आमीन। कल मेरा मम्मी बोल रही थी, किसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जब भी बात करते कुछ ना कुछ टॉपिक उनके पास से मिलता है। उनके ही मम्मी का एक सहेली का लड़का जो है, उसको कुछ काम करता था, बिल्डर के अंडर में काम करता था। तो ऐसा हुआ कि लोगों का, जो गरीब लोग है ना, उनका रूम खाली करके वो जगह को क्लियर करने का उसको काम था। तो बहुत सारे गरीब लोगों का घर उसने जो है क्या किया, खाली करवा दिया, उनसे पैसे लेके खाली करवा दिया। और बिल्डर ने बोला अगर ये एरिया तू खाली करेगा ना मैं तेरे को बहुत पैसा दूंगा। तो उसने उसको बहुत पैसा दिया, क्योंकि एरिया पूरा साफ करा दिया उसने, बहुत पैसा दिया। तो एकदम ये तो धीरूभाई अंबानी हो गया। फिर क्या कार, क्या बड़ा बड़ा होटल, फिर इधर खाना उधर खाना, ये कर वो कर, सोना बना, सब किया उसने। इतना सब करके जो क्या हो गया, फिर धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजों में फंस के उसका पूरा पैसा निकल गया। तो मम्मी ने बोला देखो कितना चर्बी आता है लोगों को, जब प्रभु पैसा देता है तो हवा में उड़ाता है। मैं मम्मी को क्या बोला, इसलिए प्रभु जब मिडिल क्लास लोगों को पैसा देता है, मध्य वर्गीय लोगों को पैसा क्यों नहीं देता है? उनका दिमाग खराब होता है। क्या होता है? दिमाग खराब। पैसा आ जाता है ना, फिर क्या, चलो होटल में जाएंगे, चलो कैपिटल मॉल में जाएंगे, फिर उन लोग को छोटा छोटा दुकान दिखता है ना, ठेला नहीं दिखता है, सब ब्रांड दिखता है। फिर ये ब्रांड वो ब्रांड, सब ब्रांडेड चीज। हमने तो ब्रांड लिया, मेरा चप्पल तो वुडलैंड, मेरा पैंट जो है खिल्लर।
मेरा अंडरगारमेंट जॉकी का है। हमने पूछा क्या तेरे को? सब ब्रांड, हम तो ब्रांड का ही लेते हैं। हमारा खाना भी ब्रांड का आता है और अंदर जाके वो ब्रांड में बाहर निकलता है। हालेलुया। ऐसा होता है क्या? ब्रांड। तो गरीब लोग जो ठेले में से उठाते हैं वो चप्पल बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको घिस घिस के कितना घिसो अच्छा रहता है वो। 50 का माल बहुत अच्छा चलता है वो। हालेलुया। कोई बताएगा कि अभी देखो कितना, अभी नाला सुपारा में इतने दुकान खुल गए सैंडल्स के, एक से एक आते हैं। आप मस्त है रे सैंडल, ब्रांड है। अरे 150 रुपए में लिया, इतना अच्छा, इतना सुंदर। हाँ, प्रभु ने तुम्हारा ब्रांड से नीचे भी बहुत अच्छा वाला बनाया है। 150 में भी 101 है। हालेलुया, आमीन। तो कभी ब्रांड में मत जाना, ब्रांड कुछ नहीं है, हमारा ब्रांड यीशु मसीह है। और जिसका ब्रांड यीशु है उसके हर एक चीज में बरकत है, उसके हर एक चीज में आशीष है। हालेलुया, आमीन। इसलिए कभी भी देखो, अभी एक मेरा ये टी शर्ट ना 3,500 का, आग लगे उसको। वो 3,500 लेके अच्छा दुकान में जाएगा तो 25 से 30 टी शर्ट आ जाएगा, एक अलग अलग करके पहनेगा। मगर ब्रांड का एक ही घसते रहो कितना 3.5 घसो 3.5 घस। मगर वही 3,500 में हम लोग 30 टी शर्ट लिया तो एवरी संडे न्यू टी शर्ट। हालेलुया, हालेलुया। अरे दिमाग लगाओ। ये दिमाग मैंने कब लगाया मालूम? मैंने एक बार एक रील देखा, एक बहुत पैसे वाली औरत जो है वो किधर बैंड्रा का रोड पे कपड़ा खरीदती है। बोलती मैं क्यों 4,500 रुपए डालूं एक कुर्ती के पीछे, मेरा ड्राइवर का वो सैलरी जाएगा उसमें, उससे अच्छा भाव ताल करके रोड के ऊपर से कपड़ा उठा के पहनूंगी। तो उसने बोला देखो मैंने जो अभी पहना है वो कुछ नहीं, 650 का है। और हम लोग किधर जाते हैं? ब्रांड। क्यों जाना ब्रांड में जब स्टैंड में इतना अच्छा मिलता है? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु अच्छा है, प्रभु ब्लेस करता है। प्रभु को बोलने का, प्रभु ब्लेस कर मुझे, प्रभु ब्लेस करता है। हालेलुया, आमीन। बोले यीशु मसीह की। लोग इतना क्रीम पोते, ये तो बॉडी में लोशन लगाते, क्या कितना पैसा खर्चा करते, वो सारा कॉस्मेटिक्स पे। अपना एक लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, अपना हमाम, अपना जो है लक्स। डी मार्ट में जाएगा तो एक पैक में 5 साबुन आ जाता है, वो रगड़ो। हम लोग अभी भी सुंदर दिखते हैं। हालेलुया। तुम्हारा इतना महंगा कॉस्मेटिक क्या साफ करता है? हमारा एक साबुन अच्छा, हमाम, संतूर, लाइफ बॉय। हमारे टाइम पे लाइफ बॉय ही था, अभी कितना सारा नाम आ गया। आमीन। क्यों उसमें खर्चा करना? हालेलुया। अभी सेल लगा है ना, सब लोग भागेगा अभी, और सब बेवकूफ लोग हैं। वो सारा रेट उसमें लगा हुआ है, लगा के देता है वो तुमको। आमीन। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो ये साल प्रभु तुमको आशीष करेगा। कितने लोगों को मालूम है तुम्हारे जबान में सामर्थ्य है? अभी जो तुमने बोला दिल से बोला, मैंने ऐसा किया ना आप लोग ने। मैंने बोला ये साल तुमको आशीष कर, तुमने भी वही बोला ये साल तुमको आशीष करेगा। दिल से बोलो ये साल प्रभु तुमको बहुत आशीष करेगा, इतना आशीष करेगा, इतना आशीष करेगा, 3 दिन लग जाएगा उठाने में।
यहोवा पे भरोसा कर, वो तुझे लज्जित होने नहीं देगा, वो तुझे आशीष करेगा। बोला है तू आशीष करेगा, उसका एक वादा है और वो जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा और सबके जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए गरीब होना पाप नहीं है, पर प्रभु में गरीब होना बहुत अद्भुत है। हालेलुया। पड़ोसी को बोला आप बहुत पैसे वाले हो, बोला आपके जेब में हमेशा पैसा भरा है। 2000 का नोट तो बंद हो गया, 500 में चला लो। हालेलुया। मेरा जेब जब भी खाली होने को आता है, मैं हमेशा प्रभु को बोलता भर दे, भर दे प्रभु यीशु। ये कोई नहीं मांगता, भर दे प्रभु मेरे जेब को। आमीन। परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। और मेरे एक आदत है, जब भी मैं किधर बाहर जाती हूँ, कोई लोग जब गिफ्ट ऑफरिंग देता है तो हमेशा मैं दूसरों के जीवन में बो देती हूँ, ये तुम ले लो, तुम ले लो, प्रभु का ब्लेसिंग है करके दे देती हूँ। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोई होता तो लेके रख दे, अपने को मिला है दूसरे को क्यों देना। दूसरे को दिया करो, तुमको भी प्रभु देगा। बोलो पड़ोसी को तुम गरीब नहीं, बोलना कभी, बोलना भी मत कि मैं बहुत गरीब हूं। हमेशा अपने आप को क्या बोलना, मैं अमीर हूं। बोलते रहेंगे तो वो होता रहेगा, बोलते रहेंगे वो होता रहेगा, और बोलते रहो। अंकित रामबाबू बोलता, अंकित सेजवान ने अभी परसों की मीटिंग में बोलता है मैंने एक वचन कंटिन्यूस बोला जब तक वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वचन जिंदा है। तुम बोलते रहोगे वो पूरा हो जाएगा। इसलिए रोज में जो है अपने रेज ऑफ लाइफ के लिए और उसके परिवार के लिए हमेशा यूहन्ना 10:10 और भजन संहिता 91 और जो है यशायाह का 53 में 4 और 5 लागू करते रहती हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है वचन जिंदा है और एक दिन वो काम करेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे चर्च के लोग गरीब नहीं है, हमारे चर्च के लोग बीमार नहीं है, हमारे चर्च के लोग कर्जे में तो बिल्कुल भी नहीं है, यीशु के नाम से। जो उसके बातों को यस और आमीन बोलता है, प्रभु उसको आशीष करता है। आमीन। पड़ोसी को बोलो ये साल जो है आपका बहुत अद्भुत साल है। जो लोग आत्मिक स्तर के लिए बहुत भूखे प्यासे है ना, ये साल उनको प्रभु भर देगा उसको। हालेलुया। भर देगा प्रभु। जितना भूख आप प्रभु के लिए बढ़ाओगे, एक दिन प्रभु खुद साक्षात आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। और जो लोग बार बार बोलते हैं मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, आप चंगे होंगे और शैतान नंगा हो जाएगा। पड़ोसी वो तो ऑलरेडी नंगा है, उसको कपड़ा किधर है? उसको तो शरीर भी नहीं है, वो हवा है, और वो हवा से हम डरते। जरा घर में ऐसा बिल्ली या चूहा भी पार हो गया ना ऐसा होता है। आमीन। पड़ोसी को बोलो शैतान से डरना नहीं, उसका सामना करो और वो भाग जाएगा, वो भगोड़ा है। आमीन, हालेलुया। बोलो बोले यीशु मसीह की। आपके घर में 1 करोड़ आने वाला है। अरे वाह, देखो कैसा 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 बोला, कितना फटाक से आमीन आ गया। नहीं तो वचन में आमीन 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 ऐसा आता है। 1 करोड़ आने वाले बोलते तो सब लोग रे आमीन, हालेलुया। आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। आपके सारे दुख प्रभु दूर करने वाला है, सब यीशु करेगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोला अद्भुत होने वाला, अद्भुत। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं, अद्भुत होने वाला है, बहुत अद्भुत होगा। आमीन। प्रभु आप लोग से बहुत प्यार करता है और आपको आशीष देने में वो बहुत आनंद मनाता है, और वो जरूर ब्लेस करेगा।
आमीन। पड़ोसी को बोलो हंसते हुए आप अच्छे लगते हो। अरे वाह, कौन बोला ये? राजू का बेटा। हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आमीन। बड़े अच्छे लगते हो। आमीन। सब लोग तैयारी में? चलो हम खड़े हो जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर है, अपना अपना जो युद्ध है, अपना टेंशन है, सब इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दो। आपका परिवार में जो भी समस्या है वो प्रभु के हाथ में सौंप दो। कोई आंख नहीं खोलेगा, सब आंखें बंद रखेंगे। वर्शिप। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में पट आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में, सभी लोग आएंगे। भेंट और अर्पण लाया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार मेरे यीशु। यस लॉर्ड, यीशु मेरे यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जो भी शरीर में बीमार है लॉर्ड, तू
तूने वादा किया है पिता परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी है पिता, इस समय जितने भी लोग यहाँ पर जो बीमार से पीड़ित है, विश्वास करे इस समय प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है और आपको चंगा कर रहा है। जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त तेरे चंगाई को रिलीज करती हूँ। आइज़ाया 53 4 और 5 के वचन को मैं लागू करती हूँ, घोषित करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने उनको चंगा किया इसलिए धन्यवाद हो। वर्शिप लॉर्ड, धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा हाथ उनको स्पर्श करने दे लॉर्ड इस समय पूर्ण रीति से। प्रभु तू जब चंगा करता है तो पूर्ण रीति से चंगा करता है लॉर्ड। शरीर के हर एक भाग को तू स्पर्श कर और चंगा कर लॉर्ड। तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू यहाँ पर है पिता परमेश्वर। भले हम महसूस करें या ना करें पिता, पर तू यहाँ पर है इसलिए धन्यवाद। ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी लोग यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। सभी लोग गाएंगे, हर जबान खुलेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी लोग यीशु धन्यवाद करता। सभी लोग आराधना करो। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। यस लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे बचाया। तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। दिल से गाओ, दिल से रहूंगा। Come on church, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में, मैं
था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी लोग धन्यवाद बोलो। धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु का उपस्थिति नीचे आने दो। धन्यवाद दिल से, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता। सभी लोग बोलेंगे धन्यवाद करता, धन्यवाद, धन्यवाद कर। Come on church, प्रभु को आने दो, उसका उपस्थिति आने दो। धन्यवाद, धन्यवाद। हर बंधन टूटने दो, शैतान को भागने दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा, आपको बेटा और बेटी बनाया, ऐसा प्रेम किया। यस लॉर्ड, अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी लोग धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस लॉर्ड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारा धन्यवाद ऊपर जाने दो। धन्यवाद, 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 हालेलुया। लॉर्ड, इस समय तेरा प्रेजेंस हर एक को भरने दे पिता पर। बहुत सारे लोग इस समय प्रभु से बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। जो जीवन प्रभु ने उनको दिया, जिस स्थान से प्रभु ने उनको बाहर निकाला, कुछ लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आपका धन्यवाद हमेशा स्वर्ग पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक लोबान की तरह आपका धन्यवाद होता है जो सुगंध द्रव्य बनकर प्रभु के सिंहासन पर पहुंचता है। इसलिए हर धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से निकलना चाहिए। वो एक सुगंध द्रव्य बनकर जो है प्रभु के सिंहासन के पास पहुंचना चाहिए। जबान से धन्यवाद देना नहीं होता है, दिल से धन्यवाद देना होता है। जब भी आप प्रभु को धन्यवाद दो, जब भी आप प्रभु की आराधना करो,
तो हमेशा आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, हमेशा आत्मा और सच्चाई से। वर्शिप प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का वादा है, अगर आप इस समय अपना चिंता, अपना आपका जीवन का जो भी समस्या है, इस समय अगर आप प्रभु के हाथ में सौंपते हो, प्रभु अद्भुत काम करेगा। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। इस समय अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रभु ये सब कुछ आपके हाथ में सौंप देती हूँ या देता हूँ। प्रभु तू संभाल ले। दिल से प्रभु को दे दो। प्रभु का वादा है, अगले हफ्ते तुमको प्रभु गवाही के रूप में खड़ा करेगा। भरोसा करोगे तो लज्जित नहीं होगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और विश्वास करोगे तो महिमा जरूर देखोगे। इसलिए विश्वास के साथ जो है अपनी सारी समस्या इसी समय प्रभु के हाथ में दे दो। आप प्रभु के भवन में वचन केवल सुनने के लिए नहीं, अपनी सारी समस्याओं को भी उसके हाथ में देने के लिए आते हो। संडे को एक्सचेंज होता है, प्रभु तुम्हारा सारा दुख अपने ऊपर लेता है और अपना सारा शांति जो संसार नहीं दे सकती वो आपको देता है। इसलिए सब कुछ इस समय प्रभु के हाथ में डाल दो। इसी समय ये समय है कि आप अपने सारी चिंता प्रभु के ऊपर डालो। प्रभु को बोलो, बस प्रभु मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं प्रभु, नहीं हो रहा मुझसे। इसी समय सभी लोग विश्वास के साथ उसके हाथ में दे दो। वर्शिप यू फादर, धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी, वर्शिप लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह, हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय। तूने तेरे वचन में मत्ती 11:28 में लिखा है, प्रभु ए बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु वो वचन को मैं हर एक के जीवन में मैं रिलीज करती हूँ। प्रभु तेरा विश्राम हर एक के जीवन में आने दे पिता परमेश्वर। तेरा विश्राम, वो विश्राम जो संसार नहीं दे सकते प्रभु, वो विश्राम हर एक के जीवन में आने दे लॉर्ड। पिता परमेश्वर उठते जागते सोते प्रभु खाते पीते हर वक्त वो विश्राम को महसूस करने दे लॉर्ड। उनके अंदर एक प्रभु एक विश्वास को निर्माण कर पिता परमेश्वर। जैसे याबेस बोलता है, मेरे विश्वास की सीमा को चौड़ा कर। मैं दुआ करती हूँ इन सभी के विश्वास की सीमा को तू चौड़ा कर प्रभु, ताकि प्रभु पिता कभी भी पिता परमेश्वर ये तेरे बातों में शक ना करे प्रभु, संदेह इनके जीवन में कभी ना आए प्रभु। प्रभु मैं तेरा सेवक और दासी होने के नाते पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग यहाँ पर टूटे हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग दुखी है पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, पति को लेकर, पैसों को लेकर, बीमारी को लेकर, हर क्षेत्र में प्रभु परेशान है पिता परमेश्वर। और ये परेशानी से कोई हमें नहीं दूर कर सकता प्रभु सिवाय तेरे। तू ही हमारा सब कुछ है पिता, तू हमारा स्तोत्र है पिता परमेश्वर, तू हमारा यहोवा हीरे पिता, हर जरूरत को समय पर पूरा करने वाला प्रभु। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर उनका जो तकलीफ का सीमा पार हो गए प्रभु, ऐसे लोग भी यहाँ पर है पिता परमेश्वर। बस तू उनके जीवन में है, ये सबसे बड़ी बात है। उनके सारे तकलीफ, मुसीबत, संकट, बीमारी, कर्जा, चिंता सबको मैं लेकर प्रभु तेरे चरणों में डाल देती पिता। तू उनका जीवन में हल निकाल पिता परमेश्वर और उनकी सहायता और मदद कर। धन्यवाद प्रभु, सबको तेरा पवित्र लहू लगाती हूँ। अब्राहम के आशीष को उनके जीवन में बोलते हुए
यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता।